यूपीसीए के प्लेयर रजिस्ट्रेशन 2024-25 के स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। जैसे डाउट इसलिए जो आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी है। विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट का आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें वोटर आईडी के लिए भी ऑप्शन है। वोटर आईडी, पासवर्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एक डॉक्यूमेंट और है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो उसके रिगार्डिंग भी आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट हैं, क्योंकि जो 18 साल के नीचे प्लेयर हैं उनके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो उसकी भी उस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे और सभी डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि वीडियो मेरा कल या परसों में आएगा, हो सकता है कल ही आ जाए मेरा वीडियो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें प्रॉपर उस तरीके से, उस पर भी हम बनाएंगे। लेकिन जो डाउट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है, वो क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं रेडी होगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाओगे, अगले प्रोसेस में पहुँच ही नहीं पाओगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है कि सर आप ब्लॉक या नगर पालिका से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बोल रहे हो, वो लेंथी प्रोसेस है, मतलब लंबा प्रोसेस है कि अगर मैं ब्लॉक से बनवाने जाऊंगा या नगर पालिका से बनवाने जाऊंगा उसमें लंबा प्रोसेस लगेगा और मेरा फॉर्म का डेट आगे निकल सकता है। देखिए अभी तो कोई लास्ट डेट आई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट डेट 15 मार्च होगा और उससे ज़्यादा भी डेट बढ़ सकते हैं। अभी भी आपके पास 1 मंथ का मौका है, 1 महीने का मौका है। 1 महीने में आराम से आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे, अपने सेक्रेटरी से कांटेक्ट करेंगे या अगर अपने नगर पालिका से कांटेक्ट करेंगे, वहाँ के बाबू से कांटेक्ट करेंगे, तो आपका 10 से या 1 हफ्ते में भी बन सकता है, अगर आप कोशिश करेंगे। और आप दूसरा ऑप्शन मत चूज़ करने जाइएगा। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आप दूसरा ऑप्शन नहीं लेंगे, CSC का सहारा नहीं लेंगे। किसी भी आप जनसेवा केंद्र पे जाकर बनवाएंगे। आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सर वो लंबा प्रोसेस है, नहीं बन पाया, नहीं भर पाए फॉर्म हम तब। तो देखिए, नहीं भर पाया तो आप नेक्स्ट ईयर एलिजिबल रहेंगे। यूपीसीए के फॉर्म हर साल आते हैं, लेकिन अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया तो आप बैन हो जाएंगे। इन फ्यूचर अगर आप किसी भी स्टेट टीम में पहुँचेंगे, अगर आप यूपी छोड़कर किसी अदर स्टेट में भी जाएंगे खेलने, तो आपका डेटा अब ये समझ लीजिए VCCI के पास रहेगा। सारी डिटेल आपके आधार डालते वक्त ही सारी डिटेल आपकी खुल के आ जाएगी। तो आप अगर 1 साल वेट कर सकते हैं, 1 साल वेट कर सकते हैं, मेरी एडवाइस यही होगी। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट मैक्सिमम 10 से 15 दिन में बनते हैं और 15 दिन बाद भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। दूसरा डाउट जो सबसे ज़्यादा है वोटर आईडी या बोनाफाइड सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, वो तब है, वो मैंडेटरी नहीं है। वो तब है जब आपके एड्रेस में चेंज हो। एड्रेस में चेंज का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपका एड्रेस जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का है और आप फॉर्म अदर डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए मेरा एड्रेस जौनपुर का है, ठीक है, मेरा एड्रेस जौनपुर का है आधार कार्ड में, मैं जौनपुर से ही अप्लाई कर रहा हूँ और जौनपुर क्रिकेट एसोसिएशन ही चूज़ कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, तब मुझे इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं लगाना है, चाहे बोनाफाइड का सर्टिफिकेट हो और चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पासवर्ड हो, पासपोर्ट हो, तब आपको नहीं लगाना है। तब कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तब है जब आपके आधार के एड्रेस में चेंजेस हो, ठीक है। अगर आपके आधार के एड्रेस में चेंजेस होंगे तब आपको ये प्रूफ देना है। उसमें मैंने ये भी कहा था जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, आप नगर पालिका से कोई बोनाफाइड करवा सकते हैं, स्कूल से या एम्प्लॉयमेंट कार्ड से भी दे सकते हैं, या आप निवास प्रमाण पत्र इजिली बन जाता है, उसको भी आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट ही मानेंगे। निवास प्रमाण पत्र भी आपके निवास के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। तो निवास प्रमाण पत्र अगर जैसे निवास किनको बनवाना है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप सपोज कीजिए आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं या प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, करेंट टाइम में आप प्रैक्टिस गाजियाबाद कर रहे हैं या लखनऊ कर रहे हैं, तब आपको, क्योंकि आपके आधार में एड्रेस आपके वहाँ का है, या तो आप आधार में एड्रेस अपडेशन करा के दीजिए ट्रायल, या आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र भी आपका हो सकता है, या वोटर आईडी भी हो सकती है अगर 18 के ऊपर हो। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा डाउट आपके ये आ रहे हैं कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद क्या करना है। देखिए, आपका फॉर्म जब फिल हो जाएगा तो आपको एक स्लिप मिलेगी, वो मैं वीडियो में लगा दे रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से आपको भी एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप लेकर जाना है और
एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जिस आधार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे आपका जिस आधार पे OTP आता होगा, आपका आधार वाली OTP, वही मोबाइल लेकर जाना है आपको डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। जैसे जिनका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन नहीं शो कर रहा है, उनको अपने मंडल क्रिकेट एसोसिएशन में जाना है। सपोज कीजिए जो बस्ती हो गए ऐसे ज़िले, उनको गोरखपुर जाना है। जैसे वाराणसी, जैसे चंदौली जिनका होगा उनको वाराणसी जाना है। जैसे इलाहाबाद के आसपास के डिस्ट्रिक्ट जैसे मिर्ज़ापुर हो गए और ये सब डिस्ट्रिक्ट हो गए, उनको इलाहाबाद जाना है। और जैसे प्रतापगढ़ हो गए और अमेठी हो गए, उनको रायबरेली जाना है। उनका मंडल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से अटैच है, उनका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ जाना है। तो वो जो स्लिप मिलेगी उसमें एक यूनिक ID है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन भरेगा और एक OTP और आपके नंबर पे आएगी, वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि एडमिन लॉगिन वही है। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपका फॉर्म फिल हो गया, सारी चीज़ें हो गई, वो नहीं है। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में नहीं जाएंगे और पैसा जमा करके वो जो स्लिप भर के उस पर स्टाम्प लगाकर उस पर रिसीविंग नहीं लेंगे, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और एक रिक्वेस्ट फिर से मेरी रहेगी, मैंने काफ़ी पहले से भी कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट प्लीज़ फेक मत लगाइएगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत से प्लेयर फेक लगाएंगे, क्योंकि CSC से 10 मिनट का काम है बनना। फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनना, वो डिजिटल भी रहेगा और स्कैन भी करेगा, लेकिन वो स्कैन 2 से 6 महीने और बहुत ज़्यादा इन केसेस में 1 साल देखा गया है, 1 साल तक स्कैन करता है। अगर कोई भी CSC वाला आपसे बोल रहा है वो बना कर दे रहा है, तो वो फेक बना कर दे रहा है। और ऐसे CSC से जो बनते हैं, आप देखेंगे हॉस्पिटल का बनता है, वो फेक होता है, वो फर्जी डोमेन से बनता है, वो ईजिली बन जाता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, अभी लास्ट डेट नहीं आई है, अभी आपके पास मिनिमम 20 दिन है। अगर अभी भी लास्ट डेट कहेंगे तो 20 दिन कहेंगे, 20 दिन मिनिमम है, उसके बाद भी डेट एक्सटेंड होगी, डेट बढ़ेगी। तो अभी आपके पास अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार और बर्थ सर्टिफिकेट है और आपका आधार में एड्रेस वही है जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तब आपको कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट से और आधार से कर सकते हैं। और फिर से आपको ध्यान देना है, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए वो या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होना चाहिए। अगर आपका बर्थ हुआ रहता है तो वो उसी समय बना कर देते हैं। आप अगर 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद बनवाने जाएंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाकर नहीं देगा। या नगर पालिका में, आप अगर सिटीज़ में रहते हैं तो नगर पालिका होता है, वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। या अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, तो आपका सेक्रेटरी बना कर देता है, वहाँ का होना चाहिए, तभी आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। और बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की वजह से ही काफ़ी प्लेयर्स बैन होते हैं जिनका 2 बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मौके नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, लेकिन अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपने लगा दिया तो डाटा में फीड हो गया, जैसे ही नेक्स्ट ईयर के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर से सारी चीज़ें मांगने लगेंगे। और फाइनल ट्रायल जब आप फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल टीम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी रहेगा, तब आपको डॉक्यूमेंट ये शो करना होगा, वो उसकी स्कैनिंग भी होगी, वेरिफिकेशन में भी होगा। तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट वही लगाएं जो वैलिड हो। तो सारे डाउट थे जो आपके क्लियर हो गए। हाँ, कुछ लोगों के ये भी प्रॉब्लम आ रहे हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है, तो सर्वर चल जाएगा, अभी डेट काफ़ी है, आराम से आप रजिस्टर कीजिए, एकदम आराम से, विदाउट पैनिक किए हुए। अभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते बाद भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, 10 दिन बाद भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से आप टाइम लेकर रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगाइए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपका फीड होगा, ठीक है, UPCA के पोर्टल में फीड होगा। तो डॉक्यूमेंट्स आप सभी ओरिजिनल लगाएं। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा डाउट्स है जो कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ रहा है, पूछ सकते हैं आप। तो इंस्टा का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ ज़रूर जुड़े और पूछे हमसे। अगर हमको लगा कि आपसे कॉल पे बात करनी है तो हम कॉल पे भी बात करके या इंस्टा कॉल पे करेंगे, या वैसे सिंपल कॉल करके हम आपके डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन फिर से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपके कैरियर का सवाल है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल बनाएं।